हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज हम लोग जो ग्रुप डी के 101 सेट में से आज हम लोग 27 नवंबर 2025 के थर्ड शिफ्ट को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा सीरीज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 267, 237। पहले हम लोग यहाँ पे गैप चेक करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग 267 से अगर हम लोग 237 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे होगा -30। ठीक है, वैसे ही हम लोग 237 से 209 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा हम लोग का -28। वैसे ही हम लोग इसमें भी एक बार गैप चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे है 209, 183। इसमें हम लोग गैप चेक करेंगे तो होगा इसमें -26। वैसे ही हम लोग इसमें भी गैप चेक करेंगे। 183 से हम लोग 159 को जब माइनस करेंगे तो आएगा -24। देखिए यहाँ पे पहले -30 डिक्रीज हुआ है, फिर हुआ है -28, फिर -26, फिर -24। देखिए यहाँ पे भी 2 का गैप है। ये जो -30 और -20 है इसमें भी 2 का गैप है। वैसे ही हम लोग पहले 24 से 2 का गैप करेंगे, मतलब 24 से जब 2 को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो हम लोग का आएगा यहाँ पे कितना -22। तो 159 -22 जब करेंगे तब आएगा हम लोग का 731। यहाँ पे होगा हम लोग का 137। ए विल बी द राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ अल्फाबेट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग को पता करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जी हम लोग का जो आता है, जी आता है हमारा 7 पे। एम कितने में आता है, एम आता है हमारा 13 पे और पी आता है 16 पे। वैसे इसको भी करेंगे। आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे और आर जो आता है वो आता है हमारा 18 पे। के आता है 11 पे, क्यू आता है हमारा 17 पे और टी आता है 20 पे। और जो एम है वो आता है हमारा 13 पे और एस आता है हमारा, एस कितने में आता है, एस 19 पे आता है, ये रहा 19। और वी जो आता है वो 22 पे आता है। तो सबसे पहले देखिए जो जी है और आई है इसमें 1 इंक्रीज हो रहा है, 7 यहाँ पे 9 है, मतलब यहाँ पे +1 हो रहा है। वैसे ही एम और ओ में देखेंगे। देखिए यहाँ पे एम कितने में आता है 13 पे और ओ आता है 15 पे। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2+ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए पी आता है 16 पे और क्यू जो आता है, सॉरी आर जो आता है वो आता है 18 पे। और फिर हम लोग का यहाँ पे हो रहा है 2+, मतलब सभी में जो है जितने भी यहाँ पे अल्फाबेट दिया हुआ है सब में 2 इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग इसमें भी देखेंगे। देखिए आई आता है 9 पे, के आता है 11 पे, यहाँ पे भी हम लोग का 2+ हो रहा है। और वैसे ही ओ देखिए 15 पे आता है, क्यू आता है 17 पे, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आर आता है 18 पे और टी आता है 20 पे, सभी में 2+ हो रहा है। तो हम लोग इसमें एम एस वी जो है ये आता है 13, ये 19, ये 22। अब इसमें भी हम लोग +2 करेंगे तो आएगा 15 और 15 में आता है हम लोग का क्या आता है ओ। और 19 में भी जब हम लोग +2 करेंगे यहाँ पे होगा 21 में आता है हम लोग का U। और 22 में जब हम लोग 2+ करेंगे तो होगा 24 और 24 नंबर में आता है हम लोग का X। तो
इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये वाला होगा, तो हमारा होगा ए राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 बॉक्स ए सी बी डी आई के और एल एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखे हुए हो। देखिए ये जो बॉक्स हैं ये सभी एक के ऊपर एक रखे गए हैं। कितने बॉक्स हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो ऐसा अल्फ़ाबेट जो है लाइन लाइन दिया हुआ है सेम वैसे ही रखा गया हो। सी के ऊपर केवल आई को रखा गया है। सी को अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं, सी के ऊपर किसको रखा गया है? आई को, सिर्फ आई को, इसके ऊपर और बॉक्स नहीं है। सी और जे के बीच केवल एल को रखा गया। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे होगा जे, और जे के बीच किसको रखा गया है? एल को। देखिए ये एल है, इसको रखा गया है यहाँ पे। डी के नीचे केवल के को रखा गया है। अगर हम लोग डी को यहाँ पे देते हैं और डी के नीचे किसको? सिर्फ के को रखा गया, उसके नीचे और बॉक्स नहीं है, तो फिर बचा कौन यहाँ पे? बी। अब हमें पूछा है बी और आई के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं? बी और आई, यहाँ पे बी और आई के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं? 3। देखिए सी, एल और जे, तो हमारा होगा बी राइट आंसर 3। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए आप सभी को पता ही होगा, ये जो हमारा डायरेक्शन होता है ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये पश्चिम। जो ये मुकेश है, ये मुकेश ये हमारा है बिंदु ए। ये मुकेश यहाँ पे बिंदु ए से चलना शुरू करता है और किस दिशा में जाता है? उत्तर की ओर 14 किलोमीटर। ये हमारा उत्तर होता है, इधर गया 14 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वो इधर बाएं मुड़ा, इधर बाएं मुड़ा और कितना गया? 9 किलोमीटर। ये रहा 9, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर जाता है, फिर से बाएं मुड़ेगा। ये हमारा दायां होता है, ये बायां, बायां मुड़ा और कितना गया? 17 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 17 किलोमीटर। फिर 17 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़ता है, वो फिर से बाएं मुड़ेगा और कितना जाएगा? 13 किलोमीटर। ये रहा, इधर बायां होगा, कितना गया? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर गया। फिर बोल रहा है अंत में वो बाएं मुड़ता है। अब लास्ट में एक और बार मुड़ता है और कितना जाता है? 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वो बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चल के यहाँ बिंदु पी पर पहुँचता है। ये बिंदु पी है। अब पूछा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? मतलब जो यहाँ ये है ए और ये है पी, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है और किस दिशा में वो गाड़ी चलाएगा वो निकालना है। तो ये पूरा है हमारा 13 और जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 9। तो 13 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा? 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है? 4 किलोमीटर। लेकिन वो यहाँ पे खड़ा है, अब वो किधर जाएगा? उधर की ओर। और उस साइड क्या होता है? ये हमारा पूरब और ये होता है पश्चिम, तो जाएगा पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। डी हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित रूप से एक समान है। ये जो 4 ऑप्शन हम लोग को दिया गया है इनमें से ये 3 कोई सा भी सेम जैसा रिलेट करेंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन तीनों में जो रूल फॉलो कर रहा है वो उस पर नहीं करेगा, तो हम लोग को वही ढूंढना है। तो देखिए
I आता है हमारा 9 पे, ठीक है। फिर L आता है हमारा 12 पे, E आता है हमारा 5 पे और L आता है हमारा 12 पे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे -4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 हो रहा है। वैसे इसमें भी देखेंगे, यहाँ पे M है, M आता है हमारा 13 पे और P आता है हमारा 16 पे, और यहाँ पे I आता है 9 पे और L आता है हमारा 12 पे। यहाँ पे भी हम लोग का -4 हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है हम लोग का -4, लेकिन यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है। वैसे हम लोग सी वाला ऑप्शन को भी चेक करेंगे। देखिए ORKN, O आता है हमारा कितना 15 पे, O जो आता है वो आता है O आता है 15 पे और R आता है हमारा 18 पे, K आता है 11 पे और N आता है 14 पे। देखिए यहाँ पे भी देखिए -4 डिक्रीज हो रहा है, वैसे ही 18 यहाँ पे भी -4 डिक्रीज हो रहा है। मतलब जो ये ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन सी है, ये दोनों ऑप्शन अभी सेम रिलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 0। वैसे ही फोर्थ वाला भी चेक करेंगे, PSLO, जो P है वो आता है हमारा 16 पे, S आता है 19 पे, L आता है 12 पे और O 15 पे। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे भी -4 हो रहा है और यहाँ का डिस्टेंस भी -4 हो रहा है। जो B से लेके D तक ये तीनों ऑप्शन है, ये सेम रिलेट कर रहे हैं, लेकिन A वाला ऑप्शन सेम रिलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे -4 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ का डिस्टेंस 0 है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन A होगा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमंत बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये रहा हमारा, ये होता है उत्तर, दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। जो हेमंत है वो बिंदु A से ड्राइव करना चालू करता है। कौन करता है? हेमंत करता है। फिर वो किस दिशा में जाता है? पूरब की ओर जाता है 3 किलोमीटर। पूरब इधर होता है, पूरब की ओर पूरब की ओर 3 किलोमीटर गया। फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वो दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर ड्राइव करा। फिर अंत में वो बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वो लास्ट में नहीं, ये वाला लाइन। फिर वो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वो दाएं मुड़ा, यानी इस साइड मुड़ा और कितना गया? 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा मतलब कितना? ऊपर साइड जाएगा। तो ऊपर साइड, ये क्या हो रहा है? ये ऊपर साइड गया, ये 5 किलोमीटर। यहाँ से ये पॉइंट A था, यहाँ से 3 गया, ये 5, फिर यहाँ से 6, फिर यहाँ 5। अंत में वो बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर लास्ट, मतलब वो लास्ट अभी दाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर जाता है? 8 किलोमीटर। तो होगा दायां इस साइड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर। अब वो बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलनी चाहिए? यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है, A तक पहुंचने के लिए उसको कितनी दूरी और किस दिशा में जाएगा वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 8 है,
और ये पूरा जो है हमारा 6 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है। तो सबसे पहले हम लोग 6 माइनस 3 करेंगे, तो यहाँ का हम लोग को जो ये वाला डिस्टेंस है इसका कितना वैल्यू 3 निकल के आया, और 3 और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी कितनी है 8, तो 3 प्लस 8 यानी 11 किलोमीटर किधर जाएगा, पूरब की ओर, इस साइड आ रहा ना, तो पूरब की ओर। तो 11 किलोमीटर कहाँ गया, ये रहा 11 किलोमीटर पूरब की ओर। ऑप्शन सी हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित चित्रों में से प्रत्येक अक्षर समूह में एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करते हैं। जैसे ये दोनों में जो रूल फॉलो करेगा, इन दोनों में जो रूल फॉलो करेगा, वैसे इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में सेम रूल फॉलो करेगा, तो हम लोग को वही वाला निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें नंबरिंग देंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो सबसे पहले फोर्थ वाले को लिया गया है, फिर लिया गया है सेकंड वाले को, आई सेकंड में है देखिए, फिर एम को लिया गया, एम है फर्स्ट में और एस है थर्ड में। वैसे ही आई सेकंड में है और एस थर्ड में है, और उसके बाद एम को लिया गया, एम है फर्स्ट में और उसके बाद टी किस में है, फोर्थ में। इसमें भी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे फोर्थ वाले को पहले लिया गया था, तो इसमें भी पहले फोर्थ वाले को लेंगे, फोर्थ वाले को लिया है वो, फिर उसके बाद सेकंड को, फिर उसके बाद एच देखिए फर्स्ट में, ये फर्स्ट सेम रिलेट कर रहा है दोनों ऑप्शन में, और सॉरी ऑप्शन नहीं है दोनों में, ये थर्ड वाला, फिर यहाँ पे वो सेकंड नंबर पे है, फिर देखिए पी थर्ड में है, फिर एच जो है वो फर्स्ट में है, और फिर फोर्थ वाले को लिया गया है ई। तो इसमें भी हम लोग ऐसे नंबरिंग करके देखेंगे कि सेम फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये हुआ फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले फोर्थ वाले को लिया गया, तो फोर्थ में क्या है ई, ये देखिए फोर्थ वाले को लिया गया है। फिर इसमें क्या सेकंड वाले को लिया गया है, सेकंड में क्या है आई है, सेकंड को, ठीक है। फिर उसके बाद लिया गया फर्स्ट को, फर्स्ट में क्या है डब्ल्यू, ये फर्स्ट में है। फिर थर्ड वाले को यानी डी, देखिए ये वाला और इन दोनों में सेम रूल फॉलो हुआ। वैसे इसमें चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले सेकंड वाले को लिया गया था, लेकिन यहाँ पे पहले थर्ड वाले को लिया गया था। देखिए डी तो थर्ड में है, मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है हमारा। वैसे ही इसमें चेक करेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले लिया गया था फोर्थ वाले को, यानी यहाँ पे बी होना चाहिए था, लेकिन क्या है यहाँ पे एन है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। वैसे इसमें देखेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले फोर्थ वाले को लिया गया था, वाई फोर्थ में ही है। फिर उसके बाद लिया गया था सेकंड वाले को, सेकंड में यू देखिए सेकंड में ही है। फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को लिया गया था, बी फर्स्ट में है और फोर्थ, ये और ये तो मैच कर गया। अब इसमें चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें किसको लिया गया था, सेकंड वाले को, सेकंड वाले को इसमें लिया गया था, इसमें भी सेकंड को लिया गया है। फिर उसके बाद एस को लिया, एस कितना थर्ड में है, इसमें भी देखिए थर्ड में है। फिर उसके बाद बी कितने नंबर पे है, फर्स्ट में, फिर फर्स्ट को ही लिया गया था। फिर उसके बाद फोर्थ को, मतलब ये सी वाला ऑप्शन इन दोनों जैसा सेम रिलेट करता है, यानी हमारा सी ऑप्शन राइट है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है। देखिए ये वाला जो नंबरिंग दिया हुआ है 5 7 1 8 4 2 3 9 5 7 और 6 1, ऐसे कितने सम संख्या है। सम संख्या तो आपको पता ही होगा, वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है, जिनके तुरंत बाद सम, पहले यहाँ पे सम संख्या होगा, उसके तुरंत बाद विषम संख्या होगा। विषम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 3। ये हमारा सम संख्या हो गया और ये हमारा हो गया विषम। तो हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है, पहले सम होगा फिर विषम होगा।
ये देखिए, ये वाला 1 हुआ, ये रहा हम लोग का दूसरा, और तो नहीं है, मतलब इसमें 2 ही है, जो पहले सम है और उसके बाद क्या है, उसके बाद है विषम। तो हम लोग का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर 2। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में R O M E को क्या लिखा जाता है, 1 3 9 और 8। उसी तरह D E M O को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 4 1 3 8, 4 1 3 8। तो दी गई कुट भाषा में डी के लिए हम क्या कुट किया जाएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो डी के लिए क्या कुट किया जाएगा वो निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो सिमिलर होता है उसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग किसको काटेंगे, एम और एम। इसमें क्या सिमिलर है नंबर में, इसमें है हम लोग का 3 और 3। फिर देखिए ई और ई कटा, यहाँ पे क्या कटा, 1 और 1, यहाँ पे ओ भी कट रहा है और यहाँ पे 8। तो जो हमारा डी है, यहाँ पे डी बचा और यहाँ पे क्या बचा, 4, यानी डी के लिए हम लोग क्या कोट करेंगे, 4। तो हमारा होगा बी राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी आर एस टी और यू एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यू के बाईं से गिनने पर, पहले बना ही लेते हैं। देखिए ये है एक गोल मेज, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति। ये केंद्र है और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब अंदर वो लोग बैठे हैं, वो लोग अंदर की ओर मुख करके। क्या बोल रहा है, यू के बाएं से गिनने पर सी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पे अगर हम लोग यू को देते हैं, ये होता है दायां साइड, ये होता है बायां साइड। बायां साइड से गिनने पर यू और सी के बीच, यू और सी के बीच कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। ये रहा 1 और 2, 2 व्यक्ति हो गया। फिर ये वाला लाइन को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, इसको देखते हैं। सी के बाएं और दूसरे स्थान पर टी बैठा है। सी के बाएं और, ये सी के बाएं और दूसरे स्थान पर यहाँ पे बैठा कौन है, टी बैठा है, हो गया। फिर ये वाला ऑप्शन, ये वाला लाइन देखिए, ए के ठीक दाएं ओर टी बैठा है। ए के ठीक दाएं ओर, यहाँ पे ए होगा, ए के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, टी बैठा है। ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है। ए के बाएं, ये दायां साइड और ये बायां साइड, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। अब क्या बोल रहा है, बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है, आर नहीं है। अगर बी का निकटतम पड़ोसी, यहाँ पे अगर आर नहीं होगा तो हमारा यही एक जगह खाली बचा है, तो यहाँ पे होगा आर और यहाँ पे क्या बचा, एस। तो हम लोग को पूछा है एस के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। एस के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये टी बैठा है। तो हमारा होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ है डिवाइड, बी का अर्थ है इनटू और सी का अर्थ है प्लस, तो डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 11 बी, 22 सी, 288 ए जो दिया हुआ है, बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, वो हम लोग को यहाँ पे पुट करना होगा। तो करते हैं, 11 बी का अर्थ क्या है, इनटू है, इनटू 22 और सी का अर्थ क्या है, प्लस 288 और ए का अर्थ है डिवाइड 18 और जो डी का अर्थ है वो है -50। तो बोर्डमास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, लेकिन ब्रैकेट तो है नहीं, यहाँ पे ऑफ भी नहीं है, तो
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, उसके बाद डिवाइड आता है ना, तो 18 1 जा 18, 18 कितना में कटेगा, 108, 6 में 16 हुआ। उसके बाद क्या आता है, इंटू का काम करेंगे पहले हम लोग, 22 1 जा 22, फिर 22 1 जा 22 और प्लस 2 24, प्लस होगा कितना यहाँ पे 16 माइनस 50, तो पहले प्लस करेंगे 258 माइनस 50, 802, यानी इसका वैल्यू हुआ 208। बी हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। यदि ए का अर्थ है डिवाइड, बी का अर्थ है इनटू और सी का अर्थ है प्लस, तो डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे भी जो ये बी सी डी और ए यहाँ पे ऊपर में इन सभी का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे क्या आएगा आंसर वो निकालना है। तो चलिए पुट करते हैं। 21 बी का अर्थ क्या है, इंटू 16 है, और यहाँ पे सी का अर्थ है प्लस 20 और डी का अर्थ है माइनस 26 और ए का अर्थ है डिवाइड 2। तो पहले डिवाइड करेंगे, कटेगा कितना 13 बार में, फिर इंटू करते हैं 16 1 जा 16, कैरी 1, 16 2 जा 32 और एक 33, 336 प्लस 20 माइनस 13, प्लस करते हैं 356 माइनस 13, यानी कितना आया 343। 343 जो है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा है राइट आंसर। फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। कुछ जो धन है वो क्या है, सॉरी धान, कुछ धान चावल है, कुछ धान यहाँ पे ऐसे हो सकता है, चावल है, कुछ चावल जो है वो क्या है, गेहूं है। कुछ जो चावल है वो क्या है, गेहूं है। तो निष्कर्ष में बोला है कुछ धान जो है वो गेहूं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ धान गेहूं है, नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। सभी जो गेहूं है वो चावल है, सभी तो नहीं है, कुछ है, यानी दोनों ऑप्शन गलत है। यानी कहाँ गया, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे भी वैसे ही वैल्यू दिया गया है। ए प्लस बी का अर्थ है उसकी बहन है, a@b का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और a#b का अर्थ है ए बी का पिता है। यहाँ पे देखिए ये हम लोग का दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को बताना है कि ओ का v से क्या संबंध है, मतलब v जो है o को क्या बोलेगा। तो चलिए बनाते हैं। o प्लस p @t माइनस g हैश v। हैश का अर्थ क्या है, देखिए पिता, मतलब v जो है v का पिता g है, यहाँ पे होगा पिता, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है कि ये बी की पत्नी है, इसकी ये पत्नी है। और @ का अर्थ क्या है, ए जो है बी का भाई है, मतलब इसका भाई। और प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो हम लोग से पूछा है v जो है वो o को क्या बोलेगा।
ये इसका पिता, पिता की पत्नी यानी इसकी माँ हुई, माँ के भाई की बहन यानी माँ की बहन, माँ की बहन होगा हम लोग का राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए माता की बहन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उस सेट का चयन कीजिए जिनमें संख्या उसी तरह संबंधित है जिसमें जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है। मतलब ये दो, ये और ये, इसमें इन दोनों में जो रूल फॉलो कर रहा है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में भी सेम रूल फॉलो करेगा, तो वही हम लोग को निकालना है। तो करते हैं, यहाँ पे 3 - 2 और 11, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो होगा हमारा कितना, 9, और 9 से अगर हम लोग 11 को माइनस करेंगे, 9 - 11 तो आ रहा है -2। वैसे सेकंड वाला में करेंगे 46 का स्क्वायर -9, तो 46 का स्क्वायर होता है 46 का होगा 6 1 1 2, ठीक है, इतना -9। अगर इससे -9 करेंगे तो आएगा हमारा 7 0 1 2 2170, देखिए आ गया। वैसे थर्ड वाले में चेक करेंगे हम लोग 38 का स्क्वायर करके, 38 का स्क्वायर ये है हम लोग का ऑप्शन ए वाला। 38 का स्क्वायर करेंगे फिर -10 करेंगे तो 38 का स्क्वायर कितना होता है, 64, कितना होता है इसका स्क्वायर, 8 × 64, कैरी 6 प्लस 24 30 24 11 4 4 4 1 होता है 144, -10 करेंगे तो आएगा हमारा कितना 4314। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है 1433, यहाँ पे होना चाहिए था कितना 1434। वैसे ही हम लोग 34 वाला में करेंगे, अगर 34 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हम लोग का 4 4 16, और ये ऑप्शन बी जगह ही नहीं है। 4 4 जाएगा हमारा कितना आएगा 6, 4 4 16 का 6 1, यहाँ पे होगा 5 11, ठीक है। उससे अगर माइनस हम लोग 21 करते हैं तो आएगा यहाँ पे 5 से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3 और इधर 11। देखिए ऑप्शन बी जो है सेम इन दोनों जैसा फॉलो कर रहा है, यानी हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सीरीज का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग गैप चेक करेंगे, यहाँ पे गैप चेक करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है 2 का गैप, यहाँ पे हो रहा है 8 का गैप, गैप में हो रहा है नहीं, पहले हम लोग इसमें इंटू करके देखते हैं, ठीक। 2 में अगर 2 को इंटू करेंगे तो 4 आ रहा है, यहाँ पे इंटू 2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 इंटू अगर 3 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और फिर से इंटू अगर 2 करते हैं तो 24 आ रहा है, फिर अगर इंटू 3 करते हैं तो चाहती है, हाँ इंटू 3 करते हैं तो आएगा 72। देखिए पहले हो रहा है इंटू 2, फिर इंटू 3, फिर इंटू 2, फिर इंटू 3, तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 2, 72 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 144। तो हमारा डी है राइट आंसर। किसी निश्चित कुट भाषा में NAIL नेल पोस्ट फिश को लिखा जाता है PLMG और QN। उसी तरह फिश
अर्न केनाइफ को लिखा जाता है IXPL और KO। तो हम लोग को पूछा है कि उसी कुट भाषा में कुटवध किया जाता है। दी गई भाषा में फिश को किस प्रकार कुटवध किया जाएगा। तो इससे में हम लोग जो सिमिलर होता है सबसे पहले हम लोग उसको काटते हैं। तो हम लोग को फिश का ही पूछा है और यहाँ पे सिमिलर भी फिश ही है। तो फिश और फिश कट गया, यहाँ पे क्या कट गया, PI और PI। तो फिश का क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, PI। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे यदि होगा, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाता है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 784। सबसे बड़ी है संख्या के तीसरे अंक, यानी ये वाला, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 4 और प्लस किसको करेंगे, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये सबसे छोटी के 1 2 3 दूसरे अंक प्लस 9, तो कितना होगा 13। डी हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आया नहीं। ऐसे कितने सम अंक है। सम अंक मतलब आपको पता ही है, जो 2 से डिवाइड होता है उसको सम अंक कहते हैं, जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो है तथा ठीक बाद में भी एक सम संख्या है। देखिए पहले एक पूर्ण वर्ग यानी मान 2 का स्क्वायर हो सकता है, फिर यहाँ पे बीच में होगा सम संख्या यानी हम लोग 6 देख सकते हैं, या फिर उसके बाद में भी होगा एक सम संख्या यानी 2, यानी पहले में किसी का स्क्वायर होगा उसके बाद 2 सम संख्या। ठीक है, तो हम लोग इसमें चेक करते हैं पहले 9 6 8। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर है और ये हमारा सम संख्या और ये भी सम संख्या, और तो है नहीं। ऑप्शन ए हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह ग्रुप से संबंधित नहीं है। ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से ये 3 सेम रूल फॉलो करेंगे और एक ऑप्शन वो हम लोग को छांटना है जो इन तीनों जैसा सेम रूल फॉलो नहीं करता है। तो देखते हैं जी कितना में आता है हमारा। जी आता है 7 पे, एम आता है 13 पे और जे आता है 10 पे। देखिए पहले यहाँ पे हो रहा है +6 और फिर -3। वैसे इसमें देखते हैं आई आता है हमारा 9 पे, ओ आता है 15 पे और एल आता है 12 पे। यहाँ पे भी हो रहा है +6 फिर हो रहा है -3। देखिए पी आता है हमारा 16 पे, वी आता है 22 पे और एस आता है 19 पे। इसमें भी देखिए यहाँ पे भी +6 हो रहा है और यहाँ पे भी -3 हो रहा है। तो सी आता है हमारा कितना 3 पे, आई आता है 9 पे और ई आता है 5 पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना डिक्रीज हो रहा है -4। इन तीनों में -3 डिक्रीज हो रहा है लेकिन इसमें -4 डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये वाला ऑप्शन इन तीनों जैसा सेम रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग का डी ऑप्शन राइट है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है सी। यहाँ पे डी को देंगे। डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा है। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठा है। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है। सी और बी का निकटतम पड़ोसी एफ है। सी और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है, एफ है।
डी का निकटतम पड़ोसी जी नहीं है, डी का निकटतम पड़ोसी जी नहीं है, मतलब यहाँ पे ही एक खाली बचा है, तो यहाँ पे हम लोग जी को देंगे। अब बचा कौन? ए। पूछा है जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर से गिनने पर जी और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं? जी के बाईं ओर से गिनने पर, इस साइड से गिनेंगे तो जी और ए के बीच कितने व्यक्ति? 1 2 3 4। तो हम लोग का होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से एस, डी, एफ और एच का संबंध वी, वाई, आई, सी से है। मतलब ये एस, डी, एफ, एच का संबंध है वी, वाई, आई, सी से, और उसी तरह ई, जे, आर, एन का संबंध एच, ई, यू, आई से है। ई, जे, आर, एन का संबंध एच, ई, यू, आई से है ये। तो उसी तरह एन, यू, ए, सी का संबंध निम्नलिखित में से इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा? एन, यू, ए, वाई का संबंध हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो देखिए एस आता है हमारा 19 पे, डी आता है 4 पे, और एफ आता है 6 पे, और एच आता है हमारा 8 पे। वैसे ही वी आता है 22 पे, वाई आता है हमारा 25, और आई आता है 9, और सी आता है हमारा 3 पे। सबसे पहले देखेंगे इसमें 5 हो रहा है, फिर हो रहा है -5, फिर हो रहा है +3, फिर हो रहा है -5। वैसे इसमें भी करेंगे। ई आता है हमारा 5 पे, जे आता है 10 पे, और आर आता है हमारा 18 पे, और एन आता है 14 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, यू 21, और आई आता है 9 पे। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है पहले +3, फिर 10, यहाँ पे 5 है, फिर हो रहा है -5, फिर हो रहा है यहाँ पे देखिए +3, और यहाँ पे भी हो रहा है -5। यानी इसमें जो रूल फॉलो कर रहा है वो हो रहा है पहले +3, फिर -5, फिर +3, फिर -5। तो एन आता है हमारा कितना? 14 नंबर पे। यू आता है 21 पे, यू ही है ना, हाँ, यू आता है 21 पे, और ए आता है 1 पे, और वाई आता है हमारा 25 पे। तो पहले हम लोग 14 + 3 करेंगे तो कितना होगा? 17, और 17 में आता है हम लोग का Q। फिर Y है 21, 21 से जब हम लोग -5 करेंगे तो होगा -5 होगा 19, और 19 पे आता है हम लोग का S। फिर 1 है, 1 + 3 करेंगे तो होगा 4, नहीं 5, 3 यानी 4 होगा, और 4 पे आता है हमारा D। और 25 से जब हम लोग -5 करेंगे तो होगा 20, और 20 पे क्या आता है? T। तो हमारा ये वाला है, कहाँ गया, सॉरी 20, QS नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग -5 करेंगे तो यहाँ पे होगा P, यहाँ पे होगा P, और यहाँ पे होगा 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे होगा D, और Y यहाँ पे होगा T। यानी Q, P, D और T, मतलब ये वाला आ गया Q, P, D और T, ऐसे ही तो आ रहा है। यहाँ पे Q होना चाहिए था, Q पे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक
रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या होगा वो निकालना है। जी आता है हमारा 7 पे, के आता है 11 पे और एन आता है हमारा 14 पे। वैसे ही एच आता है 8 पे, एल आता है 12 पे और ओ आता है 15 पे, आई होता है 9, एम होता है 13 और पी आता है हमारा कितना 16 पे। देखिए यहाँ सब में +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है और इसमें भी +1 हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे। जे आता है 10 पे, एन आता है 14 पे और क्यू कितना में आता है 17 पे। 10 + 1 11, 11 में क्या आता है 11 में आता है के, 11 पे के आता है एन, 14 और 15 में क्या आएगा ओ और 17 + 1 18, 18 पे आएगा आर। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन में है के ओ आर और के ओ आर। तो फिर अब हम लोग नंबरिंग में करेंगे। देखिए 19 और 26 कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे 7 + 7, यहाँ पे भी 40 + 7 करेंगे तो होगा 47, हमारा होगा सी राइट आंसर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति बी सी डी आई जे के और एल एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ये जो व्यक्ति है कितने 1 2 3 4 5 7 व्यक्ति हैं, ये केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 7 व्यक्ति हो गया। डी के ठीक दाएं और पड़ोसी में बैठा है आई। डी के ठीक बाएं पड़ोसी में बैठा है आई, यहाँ पे आई होगा। बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी जे है। बी और के का निकटतम पड़ोसी बी और के का निकटतम पड़ोसी जे है। डी के बाईं और तीसरे स्थान पर के बैठा है। डी के बाईं और तीसरे स्थान पर के बैठा है। के का निकटतम पड़ोसी एल नहीं है, कुछ तो छूटा। डी के ठीक बाईं और पड़ोसी में बैठा है आई। बी और के यहाँ पे अगर यहाँ पे होगा बी और के का निकटतम पड़ोसी जे है और के का निकटतम पड़ोसी अगर एल नहीं है तो एल यहाँ पे होगा और बचा कौन बी सी। सी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी के दाईं और दूसरे स्थान पर डी बैठा है। ये हमारा है राइट आंसर। यदि सभी संख्याओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा हम लोग अरेंज करेंगे, यानी छोटे क्रम में वो बढ़ते जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है ये 853। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 853, फिर उससे नहीं, सबसे पहले है 912, फिर है 853, फिर है 742, फिर है 657 और 154। देखिए ये दो जो नंबर है इन दोनों का जगह चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम लोग का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ई, एफ, जे और एल का संबंध किससे है, एच, के, एम, क्यू से। उसी तरह क्यू, जेड, वी और एफ का संबंध है टी, ई, वाई, के से। तो हम लोग का जेड, ओ, ई का संबंध, ई, यू का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा वो निकालना है। ई आता है हमारा कितना 5 पे, एफ आता है 6 पे, जे आता है 10 पे और एल आता है 12 पे, एच आता है 8 पे, के 9 पे और एम होता है 13, क्यू 17। देखिए यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस
और यहाँ पे +5 हो रहा है। पहले हो रहा है +3, फिर हो रहा है +3, फिर हो रहा है +3 और फिर +5। Q आता है हमारा 17 पे, Z आता है 26, V 22 और F आता है हमारा 6 पे। वैसे T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, Y आता है हम लोग का 25 पे और K आता है 11 पे। देखिए यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे +5, यहाँ पे 11, यहाँ पे पहले फिर +5 हो रहा है, यानी पहले +3 बढ़ रहा है, फिर +5, फिर +3, फिर +5। तो उसी प्रकार हम लोग ZOE में करेंगे। पहले ये Z आता है 26, O आता है 15, E आता है 5 पे, U आता है 21 पे। जब हम लोग 26 में 3 प्लस करेंगे तो होगा 29 यानी 3 पे कितना आएगा C। 15 पे अगर हम लोग 5 प्लस करेंगे तो होगा 20 पे T आता है और 5 पे +3 करेंगे तो होगा 8 और 8 पे आता है हम लोग का H और 21 पे 5 प्लस करेंगे तो होगा 26 और 26 पे आता है हम लोग का Z। तो C, T, H और Z हमारा राइट आंसर है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग को निकालना है क्या होगा। सबसे पहले हम लोग गैप चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है और यहाँ पे हम लोग का 12 प्लस हो रहा है। यहाँ पे पहले 6 प्लस हुआ फिर 8 प्लस, इसमें भी 2 का प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ। तो 8 पे +2 करेंगे कितना होगा 10। तो हम लोग 8 4 8 में +10 करेंगे तो होगा 858। भी हमारा है राइट आंसर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। रमन अपनी कक्षा में ऊपर से 31वें और नीचे से 12वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं हमें वो बताना। देखिए रमन जो है वो ऊपर से गिनने पर 31 नंबर पर है और अगर नीचे से गिनेंगे तो आता है 12th नंबर पे। ये रमन है और ये भी रमन, इन दोनों को प्लस करेंगे 31 + 12 43। लेकिन देखिए ये जो है यहाँ पे रमन 2 बार गिनती हुआ है, पहले यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए हम लोग 1 माइनस करेंगे तो होगा 42। डी हमारा है राइट आंसर। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक सारा क्वेश्चन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तब तक के लिए क्या हो गया ये, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।